प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साइबरम सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले सुर्खियों पर नजर डालेंगे, लेकिन परंपरा के अनुसार दर्शकों से अपील है कि कोविड-19 अभी गया नहीं है, संकट अभी भी बरकरार है, तो तब तक जब तक वैक्सीन ना आ जाए तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पेश है हेडलाइंस। चिलुआताल थाने की पुलिस ने 302 में वांछित चल रहे शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार। गोरखपुर में तैयार हो रहा है कोरोना वैक्सीन को महफूज रखने का सेंटर, जल्द ही तैयार हो जाएगा वेयर हाउस। नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने, काटने व सही करने के लिए राज्य की जुबली इंटर कॉलेज में लगाया गया विशेष शिविर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर द्वारा मिशन साहसी के तहत छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए ताइक्वांडो को दी गई ट्रेनिंग। और किसान बिल के विरोध में संवैधानिक तरीके से सोमवार को प्रदर्शन करेंगे सपा कार्यकर्ता। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र कुमार के निर्देशानुसार अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कई स्थानों में दर्ज मुकदमों के त्वरित निस्तारण के क्रम में चिलुआताल थाने पर वांछित चल रहे 302 के शातिर अभियुक्त रामप्रयाग दुसाद को चिलुआताल प्रभारी नीरज कुमार राय के नेतृत्व में गिरफ्तार कर लिया गया। अगर सब कुछ योजना के हिसाब से होता रहा तो जल्द ही गोरखपुर के भी लोगों को कोरोना की वैक्सीन मुहैया होगी, लेकिन इस वैक्सीन को महफूज और सुरक्षित रखने के लिए वेयरहाउस की भी व्यवस्था सीएमओ कार्यालय में की गई है, जो अभी निर्माणाधीन है। इससे अपने कैमरे में सिटी वन ने कैद किया। अगर हम आपसे कहें कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है, तो वो होगा कोरोना, कोविड-19। यही कोरोना अपने कातिलाना अंदाज में न जाने कितने लोगों की जानों को काल के गाल में संभाल दिया। लेकिन इसी कोरोना काल में एक खुशखबरी भी है, और खुशखबरी ये है कि इस कोरोना की जो भी वैक्सीन बन जाएगी वो यहाँ पर गोरखपुर में सीएमओ ऑफिस के ठीक पीछे, जहाँ पर वेयरहाउस इसको कहा जाएगा, ये निर्माणाधीन है, जल्द ही ये बन जाएगा और यहाँ पर इसको सुरक्षित रखा जाएगा। आप देख सकते हैं कि लगभग 500 स्क्वायर फीट में ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जहाँ पर कोविड-19 जैसी भयावह महामारी के प्रकोप से बचाने के लिए, हर ज़िंदगी को सुरक्षित रखने के लिए, महफूज रखने के लिए यहाँ पर कोरोना वैक्सीन की यहाँ पर स्टोरेज किया जाएगा। और बाकायदे इसका पूरा खाका जो है IMCR के गाइडलाइन से लिया गया है, केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल के, कोविड-19 के प्रोटोकॉल के माध्यम से लिया गया है। और गोरखपुर में इस तरह का ये वेयरहाउस बनना वैक्सीन के लिए निश्चित रूप से उन जिंदगियों को वरदान होगा जो इसकी चपेट में आई हैं, और अब तक न जाने कितने जाने जा चुके, लेकिन जो हो चुका है उसको फिर दोबारा लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन जो ज़िंदगियां बची हैं उसको तो कम से कम महफूज रखा जा सकता है। अगर बात की जाए टेक्निकलिटी की, तो यहाँ पर डीप फ्रीज़र आएगा। डीप फ्रीज़र में यहाँ पर लगभग 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री के तापमान तक इन वैक्सीन्स को, कोरोना की वैक्सीन को, कोविड-19 के वैक्सीन्स को रखा जाएगा, ताकि बहुत सारी ज़िंदगियों को बचाया जा सके। अभी फ़िलहाल इसके लिए कोई निर्धारित तिथि नहीं बताई गई है कि कोरोना वैक्सीन कब तक आ जाएगा, लेकिन जब भी आएगा, योगी सरकार की प्रतिबद्धता है कि उसको गोरखपुर में पूर्ण रूप से सुरक्षित और संरक्षित तरीके से रखा जाए। लगभग 500 स्क्वायर फीट का एरिया है यहाँ पे, और अगर कुछ भी कोरोना के नाम पर अगर कुछ भी पॉजिटिव चीज़ होती है तो हम गोरखपुर वासियों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अपने आप में निश्चित रूप से ये मील का पत्थर साबित होगा। तो घरों में रहिए, और सिटी वन चैनल के माध्यम से अपील भी है कि जब हाथों की लकीरों से ज़िंदगी की लाइनें, रेखाएं फिसलने लगती हैं तो इंसान कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहिए, ये सिटी वन परिवार की तरफ से अपील है। और अभी जो हमने आपको खुशखबरी बताया है, उस पर भी यकीन करते हुए ये भरोसा रखिए कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक अपनी तरफ से कोई लापरवाही मत करिए। अपने सहयोगी रुपेश कुमार के साथ सिटी वन के लिए सुनय पांडे।
शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन के निर्देशन में मतदाता सूची में मतदाताओं का नाम सूची में जोड़ने के लिए और शहर छोड़कर चले गए मतदाताओं का नाम काटने के साथ ही गलत नामों को भी सही करने के लिए राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 7 और 8 फॉर्म भरकर पूरी तरह से जांच करने के बाद मतदाताओं का नाम सूची में जोड़ने और काटने की प्रक्रिया की जाएगी। वोटर लिस्ट में मकान संख्या क्या है? वोटर लिस्ट में जो होगा वो देना पड़ेगा। तीन में जमा होगा, 3 में होगा, 2 में नहीं जमा होगा, 2 में तो खाली आपका जमा मम्मी का। मेरे पास आपके पास 5 तारीख को जमा होगा। अभी निकाले नहीं है। काम क्या अभी निकाले नहीं है। काम क्या अलग अलग। हाँ, इस बारे में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए तहसील सदर के लेखपाल दिनेश चंद्र शर्मा और आवेदक मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया। यह वोटर लिस्ट में नाम का बढ़ना, नाम का संशोधन होना, नाम का कटना, जो मतदाता यहाँ से चले गए हैं उनका नाम कटेगा, जो नए मतदाता 18 साल के हुए हैं, जिनकी शादी हुई है, जो बहुएँ आई हैं, उनका यह सारे नाम बढ़ने की प्रक्रिया फार्म 6 के माध्यम से, कटने की प्रक्रिया फार्म 7 के माध्यम से, संशोधन की प्रक्रिया फार्म 8 के माध्यम से होनी है। क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या जमा कर रहे हैं अगर नए नाम बढ़ने हैं? नए नाम बढ़ने के लिए एक चाहिए उम्र का प्रमाण पत्र, जिससे कि 18 साल सिद्ध हो, बस। एक कोई और फोटो युक्त पहचान पत्र। और कितने लोग अभी तक आ चुके हैं? कितने फार्म भरा है? कितने? ये बूथ संख्या 310 से लेकर के 301 से लेकर के 310 पर कुल 50 मतदाता अभी तक आ चुके हैं, जिनका नाम बढ़ने के लिए उन्होंने फार्म दिया है। उसकी जांच होगी, जांच के बाद फिर फार्म जमा होंगे। कितने बीएलओ लगाए गए हैं? बीएलओ 10, हर बूथ पर एक बीएलओ हैं। कुल 301 से लेकर 310 तक कुल 10 बीएलओ हैं। आज नया मतदाता कार्ड बन रहा है, जिसमें हमारे घर में अभी वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुआ है। उसमें अपने छोटे भाई की पत्नी का नाम बढ़वाने के संदर्भ में आज यहाँ पे आए हुए हैं। और किन लोगों का था? और हमारे घर में बहुत से लोगों का नाम छूटा हुआ था, तो उन सब लोगों का फॉर्म नया भरवाएं, फॉर्म 6, और यहाँ पे लाके जमा करने जा रहे थे, और नया नाम सूची में बढ़ जाएगा। आगे जो भी मतदान होगा उसमें हम लोग अपना सहभागिता कायम करेंगे। कहाँ पर आए हैं आप? हम जुबली इंटर कॉलेज के उसमें आए हैं, प्रांगण में आए हैं। सरकार के द्वारा ये अभियान चलाया जाए? सरकार के द्वारा अभियान जो नाम बढ़ाने का चल रहा है वो बहुत अच्छा है। उसमें हम सब लोग जागरूक हुए हैं, हम अगल बगल भी बताएं लोगों को, जिससे बहुत सारे फॉर्म भी मेरे पास हैं। कम से कम 20-22 संख्या में नए युवक 18 साल से ऊपर वाले अपना फॉर्म भर के दिए हैं। ये फॉर्म है, मैं ले जाके जमा कर रहा हूँ। तो चलिए अभी वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम चल लौट रहे हैं वापस। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा।
हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर के तत्वावधान में मिशन साहसी के तहत 3 दिवसीय ताइक्वांडो ट्रेनिंग कैंप का आयोजन दिग्विजय नाथ ताइक्वांडो ट्रेनिंग सेंटर के सीनियर प्रशिक्षक द्वारा महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रांगण में विभिन्न स्कूलों के छात्राओं को ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से आत्मरक्षा की बारीकियों को सिखाया गया। ट्रेनिंग प्राप्त कर चुकी छात्राएं विभिन्न स्कूलों में जाकर अन्य छात्राओं को आत्मरक्षा की बारीकियों के बारे में प्रशिक्षित करेंगी। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रमुख ट्रेनर आदित्य जायसवाल व ट्रेनर सिद्रा खान ने बताया, मिशन साहसी प्रोग्राम पिछले 3 सालों से कराए जा रहे हैं और
इस बार का तीसरा साल है। इसके अंतर्गत पिछले साल के मुकाबले इस साल में ये चीज़ें हैं कि पिछले साल हम लोग डायरेक्ट कैंप कराते थे, उसके बाद फाइनल मेगा डेमोन्स्ट्रेशन कराते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज है शेड्यूल कि पहले ट्रेनर ट्रेनिंग कैंप करा रहे हैं, 3 दिवसीय ट्रेनर ट्रेनिंग कैंप, जिसमें लगभग 100 छात्राएँ प्रतिभाग की हैं। आज उसका लास्ट दिन था ट्रेनर ट्रेनिंग कैंप का, जिनमें से लगभग कुछ छात्राओं को सिलेक्ट किए गए हैं। वो छात्राएँ विभिन्न स्कूलों में जाके ट्रेनिंग देंगी और बाकी लड़कियों को आत्मसुरक्षा के गुण सिखाएंगी वहाँ पर जा कर के, और उसके बाद वो फाइनल मेगा डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग 18 तारीख को इसी MP ग्राउंड में ही करेंगे। 2 मंथ से मैं ताइक्वांडो प्रैक्टिस कर रही हूँ, इससे बहुत बेनिफिट है। फिजिकल ट्रेनिंग है और उसके बाद सेल्फ डिफेंस भी है, वर्कआउट है, लड़कियों की सेफ्टी के लिए है, गर्ल्स सेफ्टी, गर्ल्स पावर, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इससे। अभी ट्रेनिंग चल रहा था 3 दिन का, उसमें बच्चियों ने प्रैक्टिस किया, क्या क्या सीखा उसमें? सो उसमें हम लोगों ने उन्हें किक सिखाई, पंचेस सिखाए, सेल्फ डिफेंस सिखाया और उनके वार्म अप सिखाए, ताकि अगर कहीं उनको प्रॉब्लम हो तो वो खुद का सेल्फ डिफेंस खुद से कर सकें। कुल कितने लोग सीखे? लगभग 100 लड़कियां थी, उनको हम लोगों ने ट्रेनिंग दी और फिर वो जाके दूसरे कॉलेजेस में ट्रेन करेंगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर जिला समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नगीना साहनी के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ता शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से आगामी सोमवार को नगर निगम परिसर में किसान बिल का विरोध करेंगे। इस संबंध में सपा जिला अध्यक्ष नगीना साहनी ने बताया, हम लोग नगर निगम में जो धरना का स्थान निर्धारित किया गया है, हम लोग वहां इकट्ठा होकर के और शांतिमय तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और हमने सभी अपने साथियों से अपील किया है कि बड़ी संख्या में किसानों के साथ लोग पहुंच करके धरना स्थल पर धरना के लिए वहां पहुंचे। हम लोग वहां 10:30 बजे पहुंचेंगे और 10:30 बजे से हमारा 2 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। तो दिन भर के इस बुलेटिन के इस अंक में इतना ही, लेकिन अगले अंक का कीजिए इंतजार और अपने घरों में सुरक्षित रहकर देखते रहिए सिटी 1 चैनल और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। साईं प्रणाम।